अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है, एक मास्टर क्लास है कि हाउ टू प्रिडिक्ट, मतलब आपने प्रिडिक्शन करनी है मार्केट की। अगले हफ्ते क्या करेगी, नेक्स्ट मूव, कि मार्केट ऊपर जाएगी। जो फरसान अक्सर वो वीडियो नहीं बनाता जिसमें मोबाइल ऐसे पकड़ के शुरू हुआ होता है, हाँ जी अब जी ये होने लगा वो होने लगा, उससे पहले फरसान एक स्टडी करता है ना। वो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में मैं क्या कुछ स्टडी करता हूँ। उसके लिए मैं आपको फिपी लिपि, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन, यूआईएन, सीआईएम, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना मैं पहले बताऊंगा। बोर्ड मीटिंग्स, किस किस की बोर्ड मीटिंग आ रही है। फिर इसमें मैं दो एक बोनस टिप्स दिखाऊंगा। 2021 में मेरा पोर्टफोलियो क्या था वो दिखाऊंगा। और एक मैं आप लोगों को वेबसाइट दिखाऊंगा कि जहां से आप अपने सिग्नल्स खुद जनरेट कर सकते हैं। और आपको मेरे प्रीमियम ग्रुप में भी आने की जरूरत नहीं है भाई, आप खुद ही जनरेट करो, जो पसंद आता है करो, मेरे पीछे ना भागो। आई एम नॉट बेगिंग यू, प्लीज मेरे पास आ जाए, मेरा ज्वाइन करें ग्रुप। एक मैं चीज दिखा देता हूँ, मेरा ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका क्या है। फ्री ग्रुप है मेरा। जब आप यूट्यूब पे जाते हैं ना, सबसे पहली चीज जो हर किसी का सवाल आता है, फरसान भाई आपका ग्रुप कैसे ज्वाइन करें, बताएं मुझे जरा। ठीक है, इधर आप ना फरसान लिखेंगे ना, अगर फरसान स्टॉक्स, ये चैनल खुलता है मेरा। ये जो लिंक है ना पहला वाला, इसको क्लिक करेंगे ना, आप डायरेक्ट उस ग्रुप पे आ जाएंगे जो मेरा फ्री ग्रुप है। मेरे बाकी लिंक्स भी हैं इसमें, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक ये चल रहा है, मेरा इंस्टाग्राम यही है। मुझे असल में लोगों ने पहले इसे इंस्टाग्राम से पकड़ा था, फिर मैं कहा यार एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी बनाता हूँ। और मैं वो 3D का काम भी करता तो उसके अलग लिंक से। ठीक है, माशाल्लाह मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए चैनल को। तो ये मेरा चैनल है, आपने इस लिंक पे जाना है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरी लाइव्स भी आती रहती हैं, डेली शॉर्ट्स भी आती हैं, लॉन्ग भी आती हैं। सो चैनल में काफ़ी कुछ है। शुरू में मैं ज़रा कुछ और चैनल बनाने का मूड में था, फिर मैं स्टॉक मार्केट में फुल तौर पे इन हो गया। तो दिस इज़ माय चैनल और आपने ज्वाइन करना है। फरसान कहाँ से ज्वाइन करें, ये लिंक है भाई, चैनल में जाओ, सामने लिंक लगा हुआ है। अब हमने क्या करना है, हाउ टू प्रिडिक्ट मार्केट। अब मार्केट को समझना है पहले कि मार्केट जा किधर रही है। उसके लिए एक वेबसाइट है oldsarmaya.com की, यहाँ पे जाना है आपने। ठीक है, इस वैगन व्हील को समझना है और आपने ना मार्केट के कैलेंडर्स को देखना है कि अभी क्या चलने लगा है। अब मुझे पता है कि इस वक्त 27 और 28, या 28 को ना आपकी एमपीसी पॉलिसी आ रही है। एमपीसी पॉलिसी में क्या होता है, मैं लिख के समझा देता हूँ। आपका जो है ना, एमपीसी पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें ये होता है कि स्टेट बैंक चेक्स इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक क्या है, हमारा मुल्क का खजाना। वो चेक करता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितनी जान है। अब इसके रूल है, अगर अब ये शरह सूद डिसाइड करता है कि यार शरह सूद इतनी रख लेते हैं। हमारी वैसे शरह सूद उस टाइम 2020 में थी जब इमरान खान का टाइम था। इट वाज 2018 टू 2022, 4 साल हुकूमत की उन्होंने पीटीआई के दौर में। उस वक्त इट वाज रीच 22%। एक स्लैब सेट हो गई थी, यहाँ तक है जी कि अगर आपने बैंक से पैसे लिए, मैं लोन लेता हूँ 10,000, रिटर्न के तौर पे मुझे उस पर सूद पड़ेगा 22%। वो फार्मूला बना के जो भी अमाउंट आती है। ठीक है, आजकल के दौर में अब 2025 आ गया, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड हुकूमत। इसमें मैंने सुना है कि अब आई डोंट नो कि शायद ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, इट इज 10 या 11% के बीच में ये सेट है। अब आप कह रहे हो कि फरसान भी आपका टॉपिक क्या है, प्रेडिक्ट करना मार्केट, आप ये क्या समझा रहे हैं भाई, इसी से ही मैं लेके जाऊंगा ना। ये न्यूज है, ये एक फियर है। अब होना क्या है, गेम क्या है। इफ एमपीसी पॉलिसी स्टेज द सेम, स्टॉक मार्केट विल कंटिन्यू नॉर्मल। ठीक है, इफ एमपीसी पॉलिसी, यार ये बार बार लिखने से बेहतर है इसको कॉपी पेस्ट करते जाओ। इंक्रीज शरह सूद, बैंक्स राइज, सीमेंट डिक्लाइन। अच्छा, इसका ये उलट होता है एग्जैक्ट। मैं ये कंडीशन बता रहा हूँ कि 1, 2 और 3 में क्या होता है। थर्ड कंडीशन ये है कि इफ डिक्रीज, शरह सूद डिक्रीज होगी, बैंक्स डिक्लाइन, सीमेंट, सीमेंट अकेला नहीं, सीमेंट के साथ बाकी सेक्टर भी राइज होते हैं। अच्छा, इसमें एक ये चीज होती है कि आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी ना, तो ये नॉर्मल एक हो सकता है, एक ये हो सकती है कंडीशन, या ये डिक्रीज होगी। अब प्लान गवर्नमेंट का ये है, गवर्नमेंट चाहती है कि किसी तरह शरह सूद कम हो जाए, लेस। उसकी रीजन ये है, जब आपकी शरह सूद कम होगी तो बिजनेस बढ़ जाएगा। अब मैं पहले सारी शुरू से समझा दूं कहानी, क्या सीन है। अगर सेम रही कोई मसला नहीं, स्टॉक मार्केट नॉर्मल चलेगी, ये जो आपका इंडेक्स है ना, ये नॉर्मल ऑपरेट करेगा, इसको इतना मसला नहीं होगा
कहेंगे जी बस नॉर्मल है, आपकी इकोनॉमी गुड है। मतलब आप डॉक्टर के पास गए चेकअप कराने, डॉक्टर ने कहा भाई आपको कोई मसला नहीं, यू आर ओके, तो स्टॉक मार्केट इज ओके। अब अगर डॉक्टर कहे नहीं मेरे में मसला है, तो बुखार बहुत हो रहा है, इंक्रीज कर गई, तो फायदा किसको होगा? आपके बैंकों को होगा। मतलब डॉक्टर की जेब में पैसा जाएगा, आपको फायदा नहीं होगा, आप बीमार पड़े होगे। नुकसान किसको होगा? आपको ही होगा कि आप डिक्लाइन हो रहा है, आपकी सेहत डाउन हो रही है। मैं ऐसा समझा रहा हूँ, वैसे ये मिसाल अच्छी है यार, मुझे तो पसंद है, शायद आपको भी पसंद आ जाए। होना क्या है, जब शरह सूद बढ़ जाती है ना, तो बैंक अमीर हो जाते हैं, पैसे बैंकों में ज्यादा आएंगे, बैंक अमीर हो जाएगा, तो आपका ये वाला जो साइड है ना, ये वाली साइड, इसको फायदा है, ये ग्रीन हो जाएगा, और ये साइड जो है ना, ये वाली, अब ये सारी साइड रेड हो जाएगी। ठीक है। अब अगर एमपीसी पॉलिसी डिक्रीज हो जाए, शरह सूद कम हो जाए, क्या होता है? बैंक्स गिरते हैं, सीमेंट राइज, इसके बाद ये लिखना चाहिए इकोनॉमी स्टेबल। और हुकूमत भी यही चाहती है कि इकोनॉमी स्टेबल की तरफ लेके जाए, और वो चाहती है कि स्टेबल होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे क्या होता है, अगर ये शरह सूद बढ़ गई तो इकोनॉमी अनस्टेबल है, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है कि ये जो कहानी लिखी है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को। वैसे तो ये आपको बैंक वाले समझाएंगे कहानी, या वो फाइनेंस का टीचर होगा ना, वही समझा सकते हैं कहानियां। मैं तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ भाई। एमपीसी पॉलिसी स्टेट बैंक चेक करता है पाकिस्तानी इकोनॉमी को, और वो सेट करता है। अब 18 से 22 के अराउंड आई थिंक इंक्रीज होती होती ये 22 तक चली गई थी। स्लैब मैंने स्लैब इसलिए लिखा कि आई थिंक ये स्लैब ही होता है कि कितने बीपीसी पॉइंट्स सेट होंगे, और उसके हिसाब से अगर आप बैंक से 10,000 का लोन लेते हो, बैंक लोन, तो रिटर्न करते हुए आपको 22% का एक सूद पड़ जाता है। ठीक है। अब की हुकूमत ने क्या किया, जो लेटेस्ट अपडेटेड हुकूमत है, जो 24 से आई है, 25 मैंने लिख दिया, उन्होंने इसको कम करते करते 10 से 11 तक ले आए हैं। तो मतलब ये अगर इंक्रीज के बजाय डिक्रीज हो रही है, तो आपकी इकोनॉमी बेहतर है, दिस इज इम्प्रूविंग। अच्छा, उससे फायदा क्या होता है कि जब आपकी एमपीसी पॉलिसी और ये जो शरह सूद कम होती जाती है, तो जो बिजनेसमैन होता है ना, बिजनेसमैन क्या करता है, वो एंट्री लेता है मार्केट में। बिजनेसमैन कहता है जी लेट्स डू बिजनेस इन पाकिस्तान। आपकी कंस्ट्रक्शन को फायदा होता है। अच्छा, पाकिस्तान में ना कॉमन बिजनेस क्या कंस्ट्रक्शन ही है, बाकी भी बहुत ज्यादा, मैं ये बात नहीं कर रहा, डिजिटल के भी बहुत ज्यादा बिजनेस है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का भी एक इसमें लिंक हो जाता है। सीमेंट को बहुत फायदा हो जाता है, इसलिए मैंने कहा ये दोनों ऑपोजिट काम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हर दफा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी इकट्ठे भी काम करते हैं। मतलब बैंक्स डिक्लाइन हो जाएंगे अगर कम हुई, सीमेंट को बूस्ट मिल जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी से आ जाओ भाई कम हो गई है। और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट होता है, ये फैसला होता है कि इकोनॉमी कैसी है। तो ये जो मेरी वीडियो का टॉपिक था वो थोड़ा सा डेविएट भी हो रहा है, बट मेरी अब प्रिडिक्शन असल में अगले हफ्ते के हिसाब से, तो मैंने ये सारी चीजें चेक करनी है कि क्या क्या रहा। तो पहली चीज मैंने चेक कर ली एमपीसी पॉलिसी। अब मुझे रिपोर्टें ये मिल रही हैं, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई हर्ड दिस एमपीसी विल बी नो चेंज। अच्छा, इसको चेक करने के लिए ना आपको स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक है ना, नेशनल बैंक एंड बीओपी, इनमें एकदम से जान नजर आएगी। यू कैन से मोर वॉल्यूम, क्योंकि आपका जितना पैसा आएगा ना मुल्क के खजाने का, कंट्री ट्रेजर, वो पहला आएगा ही इसके अंदर आपका नेशनल बैंक में, और फिर वो बीओपी में जाता है, उसके बाद आई थिंक बीओके में भी जाएगा। ये पहला नंबर ना आपका नेशनल बैंक है, उसके बाद है बीओपी और बीओके, क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर, और वो फिर आगे सिंध वाले बैंक, वो सारे उधर जाते हैं, लेकिन पहला नंबर इसका है। आपको नजर आ जाएगा कि नेशनल बैंक में एकदम से गेम डलना शुरू हो गई, वो एक प्राइस इंक्रीज हो रही है, ग्रीन कैंडल बनती जा रही है, बनती जा रही, वो आप नजर आ जाएगा आपको। कैंडल्स कहाँ से नजर आएंगी वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर ना मैं नेशनल बैंक लिखता हूँ जब, अबे WTL खुल गया, एक मिनट, मैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर नेशनल बैंक लिखता हूँ ना, तो ये पाकिस्तान वाला जो PSX है ना, ये खोलूंगा। अभी सेलिंग प्रेशर आया हुआ है इसमें, दबा आ गया, क्यों? क्योंकि अभी फियर आ गया, और फियर की वजह से सारे सेल कर रहे हैं। जब आपको नजर आएगा इस तरह की कैंडल्स, ये वाली जो है ना, आपको नजर आ जाएगा बहुत हैवी किस्म का वॉल्यूम डाल रहा है, और बाइंग ज्यादा होती जा रही है, सेलिंग कम हो रही है, एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर दिस स्टॉक, फिर आप समझ जाओगे भाईजान गेम ऑन है। अभी तो ये कुछ नहीं खास बता रहा, और यहाँ से वही है कि इसको कह रहे बाय करो, ओवरऑल देख रहे हैं, तो एकदम से जब इसके अंदर एक स्पाइक आएगा ना 218 220 का हो जाएगा, फिर आपको नजर आएगा कि भाईजान गेम ऑन है इसकी। यार मैसेज बहुत आते हैं खड़ी हुए, तो ये एकदम से जो बाइंग वाला सीन हो जाएगा ना, वहां से आपको समझ आ जाएगा कि भाई आई थिंक एमपीसी पॉलिसी इज अनचेंज और लेस हो गई है, वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। ये वेबसाइट का नाम है ट्रेडिंग व्यू, इसका किसी दिन मैं प्रॉपर ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये क्या होने लगा है। वो स्पेकुलेशन अब आ चुकी है कि ये कम होगी या सेम होगी, या 0.5 बीपीसी कम कर देगा।
नंबर 2 पे फिपिलिपी है, थर्ड पे ऑफ मार्केट है, फोर्थ पे यूआईएनसी है। यार ये पहले मैं करूंगा, ये अक्सर मिस हो गया था मेरे, तो बहुत वीडियो में ये मिस हुआ है। तो आई विल शो यू ये कहाँ से आपको मिलेगा सब कुछ। ये एक खोली है मैंने UIN और CIM, सही जूम कर दिया, आई होप आप सही क्लियर नजर आ रहा हो। एक आरिफ हबीब तो नहीं है, ये ABA अली हबीब है भाई, ये कोई नई चीज है भाई, ठीक है। उसकी एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये लेफ्ट पे आता है UIN और राइट पे आता है CM वाइज, ठीक है। अब ये है फ्राइडे 17 अक्टूबर 2025 की। आपका जो UIN होता है ना, वो हम लोग खुद होते हैं, यूनिक आइडेंटिटी, क्योंकि KYC का जो अकाउंट आता है उसमें आपकी एक आईडी होती है जी, ये KYC वाला बंदा ये इसकी आईडी क्या कह रही है, तो वो WTL के इलेक्ट्रिक उन सब की, ये सारे स्टॉक्स के ना तकरीबन, अब इसमें वैसे कम बताया है, वैसे एक प्रॉपर टेबल आता है उसमें सारे स्टॉक्स का आया होता है, तो उसकी ना एक सेटलमेंट रेशियो आता है कि कितने पे रखा हुआ है। WTL इस वक्त पब्लिक के पास 42.80% जमा हुआ है। पब्लिक ने कहा लाओ माल पकड़ो, जमा हो गई। अब ये खतरनाक बात बताने लगा आप लोगों को, इधर से अब राइट पे जाऊंगा मैं, इसको मैं एक दफा फिर से रिपीट करता हूँ कि WTL जो एक स्टॉक है, हम सारे लोगों ने अगर मिलकर बाय करें तो उसकी एक एवरेज परसेंटेज आ रही है 42.8%। मतलब ये नियर टू 50 की तरफ जा रही है, इतना ज्यादा जमा हो चुका है, पब्लिक को माल पहना दिया गया है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा ब्रोकर के पास कितना WTL है, ब्रोकर भी फिर में ट्रेडिंग करता है, हाँ वो करता है अपनी ट्रेडिंग। ब्रोकर के पास 19.73 है। अब ये टेंशन पॉइंट है, मुझे टेंशन होगी, क्या मतलब, ब्रोकर ने अपना माल निकाल लिया है WTL से, पब्लिक को कहा है आ जाओ ये 5 रुपए का हो जाएगा, पब्लिक गई भागी और वो चलता ही गया काम, ठीक है। लेट्स ओपन WTL। WTL ने यहाँ पे बहुत बड़ा गेन दिया था इधर से, और वो ऊपर तक गया था 1.92 से, वो क्रॉस कर गया था, क्योंकि मुझे पता था WTL की लॉजिक है, जो मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूँ कि ये 1.91 से रिजेक्ट हो जाता है हमेशा, अगर ये 1.92 की रेजिस्टेंस ब्रेक करे तब ये जाता है फिर आगे दो की तरफ। दो तीन दफा 1.85 रिजेक्ट हुआ, फिर 1.91 रिजेक्ट हुआ, इस दफा इसने वो ब्रेक कर दिया और अब उसको क्रॉस कर गया। अब ये टेंशन में आ गया, यहाँ पे ये भी कह रहे हैं बाय करो, लेकिन कभी बार मैंने ये बताया था ये जो है गलत भी हो जाते हैं, एनालिस्ट तो कह रहे हैं इसको बाय करो। इसकी एक लॉजिक ये है, मे बी अब लोग भी बता रहे हैं कि ये नैस्डैक में लिस्ट होने लगा है, अमेरिका की स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने लगा, जिसकी वजह से ये एक ट्रेडिंग का किंग बनने लगा कि ट्रेडिंग करो जी, तो इसमें करो, और ब्रोकर बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि अगर ब्रोकर बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं तो यार ब्रोकर्स तुम खुद क्यों बाहर आए हो, पब्लिक को तो ले आए हो तुम, चलो ये 42% पब्लिक आ गई है, इधर से तुम खुद क्यों बाहर आए हो, ये सवाल है मेरा, और मेरा सवाल वैलिड है, ठीक है। व्हाई डिड दिस ब्रोकर्स कम आउट व्हाइल ब्रिंगिंग द पब्लिक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये वही बात है, आप गाड़ी में सबको बिठाते हो, खुद आप गाड़ी से उतर जाते हो। मे बी ब्रोकर्स ने कोई प्लान और ओके जी, ये पब्लिक को माल चुपका के महंगा करके फिर एकदम से धड़ाम करके गिराएंगे, वो एक पे आएगा पब्लिक है कि हम तो फंस के 2 का ले लिया था हमने, क्योंकि जो 2 का लेगा वो 2 लाख डालेगा या 20 लाख डालेगा, वो 1 या 10 लाख या 1 करोड़ नहीं डालेगा, वो प्रॉपर 20 और उसके हिसाब से, क्योंकि जब 2 का है तो 2 लाख के हिसाब से चलेगा ना वो, तो उसके तो पैसे आधे हो गए, अगर वापस वो 1 का हो गया, आपने 2 रुपए की चीज ली वो 1, क्योंकि तो आप हाफ पे आ गए ना, तो ये खतरनाक होता है। अब इसमें कुछ स्टॉक है, IMS वो 99.96 हमारे पास है, 0.39 उनके पास है। यार तो ये इसको चेक करने के लिए ना मैंने एक नया काम शुरू किया था, वो ये सबसे आसान काम है कि आप ये दे दो AI को, यहाँ से मैंने ना ये दिया AI को, और इसमें मैंने ये सवाल क्या लिखा है ये देखो, मैंने लिखा विच स्टॉक हैव पोटेंशियल, और फिर मैंने अगला सवाल पूछा, मैंने पहले पूछा भाई इसके हिसाब से 10 पोटेंशियल किस में आ रहा है, मैं कहा इज इट ओके फॉर WTL। अब आपको पता नहीं AI की यूज कर रहे हो यार, आप लोगों के लिए मैं चाहता तो मैं एक स्लाइड शो बना लेता, लेकिन इधर मैंने AI से बातें की हैं और उसकी बातें जो मेरी रिसर्च होती है वो मैं फिर इधर दिखा रहा हूँ। मैंने AI से सवाल पूछा इज इट ओके फॉर WTL टू कंटिन्यू इट्स रैली एज पर UIN एंड CIM। अच्छा, उससे फिर मैंने पूछा थट्टा सीमेंट और BOP का, क्योंकि इसमें भी अच्छी खासी गेम डाल ली थी। उसने अब यहाँ पे बताया मुझे कि UIN हमें हमें रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल इन्वेस्टर, और CM जो होता है ब्रोकर खुद होता है। अब उसने कहा अगर ये बड़ी खतरनाक बात लिखी है, UIN ज्यादा है तो मतलब स्ट्रॉन्ग रिटेल इन्वेस्टर आया हुआ है, जो आम बंदा है हम जैसा, और अगर हाई है CM अगर ब्रोकर ज्यादा है तो गेम ऑन है और एक्यूमुलेशन में गया हुआ स्टॉक वो जमा हो रहा है,
क्योंकि ब्रोकर पास पैसा ज्यादा होता है। अब यहाँ पे खतरनाक बात ये लिखी है, अगर लो सीएम वाइज है तो समझो शॉर्ट टर्म का झूला है, ज्यादा देर नहीं चलेगा ये गेम कम है। वो डब्ल्यू का यही मसला है, डब्ल्यू की जो है आपकी ये कम होगी ना सीएम, तो ये अब झूला ज्यादा देर नहीं चलने लगा, ये कम हो गए तो खतरनाक है। तो उसके बाद इसने मुझे इधर प्रॉपर मुझे बताया डब्ल्यू का कि 42 और 19, 42 हम लोग, 19 ब्रोकर खुद। तो उसने कहा जी कि ये शॉर्ट टर्म का झूला है, और वही फिर सारे स्टॉक्स किस तरह बताता है, यहाँ से आपको ना एक अंदाजा हो जाता है कि किस स्टॉक में झूला आ सकता है और किस में झूला नहीं आता। वो जो मैं कहता हूँ ये ले लो, ये झूला देने लगा है, तो वो मैं यही चीजें देख रहा होता हूँ। खट्टा का इसने देखा 51 हम लोगों के पास और 31 ब्रोकर के पास, तो उसने कहा कि ब्रोकर साइड बहुत वीक है, और उसने ये भी बोला कि अब जो इन्वेस्टर आ रहा है, जहाँ हम जैसा बंदा, वो ये सोच के आ रहा है कि यार अब सीमेंट में बूस्ट आने लगा तो उसको जमा कर लो। अब उसने कंक्लूजन क्या दी, उसने कहा जी ये न्यूट्रल से लेके या मतलब साइडवेज है या पॉजिटिव थोड़ा सा होगा, ज्यादा नहीं होगा। अब उसने ये भी बोला है कि अगर प्राइस कंसोलिडेट होगी तो सीएम वाइज स्टार्ट इंक्रीजिंग। अगर तो हो गया ना 30 90 से 100 का हो गया, तो ब्रोकर भी बाय करेगा, उसको 100 से 110 तक ले जाने की कोशिश करेगा, एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगी। बैंक्स में मैंने पूछा जी कि बीओपी का क्या सीन, उसने कहा जी 36% हम लोग हैं और 26% ब्रोकर खुद बैठा हुआ है। उसने कहा जी दोनों ही लो है, तो ये थोड़ी सी गेम ना खराब लग रही है यहाँ पे। उसने कहा वीक है सेंटिमेंट, और उसने कहा इसके पीछे मत भागना जब तक 50% क्रॉस ना कर दे यूआईएन, और फ्रेश फंडामेंटल सपोर्ट द मूव। वही बात है, जब ज्यादा वॉल्यूम होगा और फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट उसको मिल जाएगी एक मूव देने के लिए। अब उसने एक प्रॉपर टेबल बना के दिया है यार, एआई का ये बड़ी मजे की बात, ये टेबल बना देता है। उसने कहा जी आईएमएस में बहुत ज्यादा गेम ऑन है, लेकिन अब यहाँ भी शक उसको हो गया, इस सस्पिशली हाई पॉसिबली वन वे ट्रेड, इग्नोर करो उसको। कभी बार क्या होता है, जब सारे एक तरफ जमा हो जाते हैं तो शक होता है कि भाई इसके अंदर कोई एक ही बंदा गेम खेल रहा है। तो आईएमएस का उसने कहा था इसको मिस करो। एएचसीएल का उसने कहा हाई मार्केट कॉन्फिडेंस बट लो ब्रोकर मॉनिटर। अब एएचसीएल लाओ माल तो लग रहा है, लेकिन वो सारे हम जैसे यूनिक बाहर गए यार, यारिफ अभी बहुत 100 उसको उठा लेते हैं, तो ये बड़ा मसला हो गया ना इधर। पीटीसी ये 34 हम लोगों के पास है, 61 ब्रोकर पास, तो ये हैवी बाइंग ब्रोकर कर रहा है। तो ये ब्रोकर जब खुद बाय करता है तो इसकी अक्सर आ जाता है इनसाइडर बाइंग हो रही है, तो ये उस हिसाब से चलता है। सांबा बैंक अभी आई थिंक वो शरिया हो चुका है, तो सारे लाओ माल के बीच भागे थे। 76% हम लोगों ने बाय किया और 61.35 ब्रोकर ने भी बाय कर लिया। तो ये डुअल कॉन्फिडेंस है भाई, इस गेम लग गई है इसमें। तो मैं शायद सांबा बैंक बाय करूं कल सुबह सुबह। वैसे ये स्टॉक झूले बहुत देता है, लेकिन क्रिटिकल है थोड़ा सा। पीएसएक्स का एक अपना स्टॉक है, उसको सारे पब्लिक ने बाय किया, अच्छा ब्रोकर्स ने भी बाय किया। तो उसने कहा जी ये दोनों साइड्स जमा कर रही हैं तो एक्यूमुलेशन पॉसिबल है। हमने ओटीवी वाला स्टॉक है, उसको ब्रोकर ही जमा कर रहा है 62%। तो इसलिए अक्सर मुझसे लाइव पे मुझे फरहान भी हमनल का बता दें तो समझ आ जाती है, किसी ने कहीं देखी होगी यूआईएन सीआईएम उसकी, या कहीं से कॉल आई होगी। जीसीडब्ल्यूएल सारे के सारे हम लोग ज्यादा ने बाय किया हुआ है, 47 ब्रोकर ने बाय किया हुआ है, तो कहते डिसेंट बैलेंस है, मीडियम टर्म में एक्यूमुलेशन हो रही है। अब उसने यहाँ पे जो चीज बताई ना, यहाँ से मैं प्रिडिक्शन शुरू करूंगा। पहली डब्ल्यू का उसने कहा बी कॉशियस भाई, ख्याल करो, रैली में कंटिन्यू ब्रीफली बट लैक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी, मतलब अब ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, वो स्ट्रॉन्ग डिलीवरी बन रही होगी, वो रुक गई है। हम कहते हैं क्रिकेट में बॉल की डिलीवरी बड़ी दिख रही है उसने, वो बॉल तो फेंक रहा है लेकिन वो स्विंग नहीं कर रहा उसको। कट्टा सीमा उसने कहा न्यूट्रल अभी बराबर चल रही है। बीओपी का उसने कहा वीक है, दोनों साइड है ही नहीं, निकल गए हैं इसमें से। वो उसकी कैंडल भी देखो ना, वो अक्सर रेड बन रही थी, और ये बाकी स्टॉक्स का पॉजिटिव है, हाई सेटलमेंट है। उसके बाद ना ये चीजें मजे की हैं, इसमें वही है कि दोनों साइड देखनी होती है। अब आईएमएफ है ना, आईएमएस 99.96 यूआईएन ने जमा किया, तो मतलब एक ही बंदा होगा जो उतने ज्यादा जमा कर रहा है। और 0.39 भाई ब्रोकर ने कहा हम नहीं ऐसे स्टॉक में पढ़ते, तुम करो जमा। अब बीओपी 50 से लेस है इधर भी और इधर भी, तो इसका फॉर्मूला ये समझ लो कि 50 से जो बिलो है उसके साथ देखो, दोनों साइड 50 से लेस है तो भाईजान गेम तो खराब है, मतलब दोनों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है स्टॉक में। एनली 53% मतलब बहुत ज्यादा हम लोगों के पास है, और 32.9 उनके पास है। इट्स लिटिल रेंज, ठीक है गुजारा कर सकता है। पेस 49 हमारे पास है, 23 क्योंकि पेस जो है ना रोज कैप रखा था, सारे भागते हैं इसके पीछे, तो ये अब खतरनाक पे चला गया। पीएसएल परवेज सदीकी वाला स्टॉक है, ये 43 हमारे पास है, उनके पास 20 है। पीआईए का स्टॉक जो अब पता है बिडिंग आ रही है, सब भाग रहे हैं, 57 हमारे पास है, उनके पास 32 पड़ा हुआ है। हैस्कॉल भाई जी लाओ माल का चला हुआ था काम, 40 उधर है, 39 इधर है। सीनर्जी 45 27, इस ये सब स्टॉक्स का भाई, इस पर टाइम अब मैं नहीं जाया कर रहा।
तो यहाँ से आप देख ले, अब ये देखो AHCL मैंने देखा था 96 पॉइंट, भाई सारा कुछ हमने ले लिया। और ब्रोकर जो जिसका अपना स्टॉक है उसने 17 पे रखा हुआ है। TPLP, ओ फल्ला फरसान में TPLP का बता दे भाई, उसने पब्लिक को माल पहना दिया। मैं कहा पब्लिक को माल पहना 51 पे, खुद ब्रोकर 34 पे बैठा हुआ है। अच्छा पाकरी ने उस दिन कैप लगाया था लास्ट टाइम, तो सारी पब्लिक पाकरी की तरफ भागी, तो वो 57 तक जमा हो गया। 43 ब्रोकर बात है, ये वैसे मिडिल रेंज में आता है। वेव्स ऐप फरसान भी बता दें, वेव्स ऐप 64 ब्रोकर ने हमें दे दिया, मतलब हमने बाय कर लिया, और खुद ब्रोकर वो 55 है, तो इसमें गेम तो डल रही है। ये जब 50 से दोनों अबव होते हैं ना दोनों, तो समझो गेम डल रही है। जब एक्सेस स्टॉक है ना गेम डल रही है, वो यही गेम होती है। अच्छा MDTL बड़ा खतरनाक स्टॉक है, मेरे पास भी है और बड़ा मनहूस स्टॉक है। 69% हम लोगों के पास है, ब्रोकर ने खुद 35% रखा हुआ है। तो यूं आपने ना ये देखना है। इसके बाद ना मैं क्या चेक करता हूँ, टिप्पी लिपी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो चलो आपने UIN CIM देखे, UIN ये हम लोग और CIM ब्रोकर्स, हमने इन दोनों का बैलेंस देख लिया क्या चल रहा है। नंबर 2 पे फिपी लिपी आता है। इसके लिए भी मैं चैट GPT या कोई भी AI यूज करता हूँ। वैसे मैं जनरल बता दूं उसमें होता क्या है। फिपी होता है फॉरेन इन्वेस्टर जो बाहर बैठा हुआ है, और इसकी ये लॉजिक भी सुन लो फिपी लिपी की। फिपी फॉरेन होता है, और ये समझ लो फॉरेन पैसा डालता है फॉरेन पैसा निकालता है, भैया इसकी ये लॉजिक है। लिपी है लोकल, लोकल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कहते हैं इसको। इसके अंदर क्या है कि जब भी आपकी मार्केट टूटती है ना, ये एंट्री ले लेता है। और इसका ये है कि म्यूचुअल्स और ये जितने भी, जब भी मार्केट टूटती है ना, इन्हीं की हरकतों की वजह से टूटती है। पाकिस्तान में जब इंडिया का अटैक हुआ था 9 मई को, सबसे ज्यादा सेलिंग की थी आपकी लिपी ने, और सबसे ज्यादा बाइंग की थी आपकी फिप्पी ने। आपको कैसे पता है प्रशांत भाई? प्रशांत भाई भाई देख रहे थे मार्केट। मैं उस वक्त अपने ऑफिस में बैठा था, मैं मार्केट देख रहा था, और उसके बाद जब रिपोर्ट आई थी तो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ही हुई थी। फिप्पी लिपी, फिप्पी क्या करता है जब मार्केट टूटती तब एंट्री लेता है, बड़ा चालाक है। क्योंकि एक गोरा है ना, गोरा एंट्री कब लेगा? सस्ते में लेगा और महंगे में बेचेगा। वो फिर वही सस्ता माल लेके महंगा हमारे लोकल्स को पकड़ा देते हैं। वो गौरव की मूवी में आता था ना कि तुम साला नीचे ही रहोगे हमारे, तो ये फिप्पी हमारे ऊपर ही रहता है और हम बेचारे नीचे से देखते रहते हैं। भाईजान कुछ कर भाई। अभी आजकल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मसला ये हो रहा है कि फिप्पी की एंट्री बहुत कम है, वो ज्यादा सेलिंग भी होता है और ज्यादा बाइंग भी आपका लिपी होता है। लिपी मतलब म्यूचुअल्स और ये आपके लोकल बैंक्स बाय तो कर लेते हैं, लोकल इन्वेस्टर भी बाय कर लेते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये होता है, वी नीड सपोर्ट फ्रॉम फिप्पी। अगर फिप्पी लिपी एक साथ आए ना मार्केट में, तो आपकी मार्केट आराम से 200 इंडेक्स तक जा सकती है। लेकिन फिप्पी थोड़ा कम आता है। फिप्पी कहता है भाई मोहतात हो गए, आपकी मार्केट प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रही, आपकी मार्केट रोज हाई मारती है। ये जो रोज हाई मारती है खतरनाक होती है, इसकी वजह से फिप्पी ने आना बंद कर दिया, जो मुझे तो यही लगता है। ठीक है, उसका मैं अब दिखा देता हूँ कि फिप्पी लिपी का कैसे चेक करना है। ये है जी फिप्पी लिपी का टेबल। इसमें रेगुलर मार्केट का बताया हुआ है, NDM का बताया हुआ है, और फ्यूचर का भी बताया हुआ है। अब फ्यूचर तो नहीं हम करेंगे ना NDM करेंगे, हम करेंगे रेगुलर मार्केट। फॉरेन कॉरपोरेशन पहले करें, मतलब बड़े बड़े जो हैं इंस्टीट्यूशंस या कॉरपोरेशंस। 0.33 बाइंग की हुई है, सेलिंग 1.09 की है, और उसका ग्रोस एवरेज निकाला है 1.42। नेट की वैल्यू है 0.76। किस सेक्टर में? आप सेक्टर वाइज आ जाओ, फिप्पी ने किस में एंट्री ली है वो देखो पहले। नंबर 1 फर्टिलाइजर में की है, सीमेंट को उसने मिसी करा दिया, सिर्फ फर्टिलाइजर में की है। फिर एनर्जी एंड पावर में की है 0.26, ये मिलियंस में है, ठीक है। उसके बाद IPPs में 0.01, आई थिंक ये शायद आल्टन में जमा किया होगा या हपको टाइप में गया होगा। बैंकों में 0.26, अदर्स में 0.03। यहाँ पे फॉरेन इंडिविजुअल को देखो, उसने क्या किया है, ग्रॉस में वो 0.01, उसने कहीं पे एंट्री ली नहीं है भाई, पूरी जीरो है। अब आ जाओ ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं, मुझे ज्यादा पाकिस्तानी मिल जाए मुफ्ते का। 7.27 बाई किया उसने, और 8.58 सेल किया। यहाँ से देखो ना, ये सेल लिखा हुआ है तो ये 8.58 सेल किया है, और ये बाय लिखा हुआ है तो ये 7.27 बाय किया। ग्रॉस उसका इसको प्लस करो तो ये आ जाता है एवरेज। नेट उसकी ये निकला दे 1.31। अब उसने क्या किया, जो बाहर का ओवरसीज पाकिस्तानी, उसने सीमेंट बाय कर लिया। उसको पता आ गया MPC पॉलिसी आ रही है, सीमेंट जमा कर लो। और 0.04 उसका फर्टिलाइजर, 0.05 फूड, 0. वही सबके नंबर्स कर। OMC 0.3। अब ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आपका PSO वगैरह है, OMC का मतलब ये है। IPPs में हपको वगैरह आ जाते हैं, और फिर बैंक्स में 0.16। फिर वो टेक और वो छोटे मोटे सेक्टर्स आ गए इधर, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ लिपि में। लिपि में जो बैंक्स हैं और DFIs, बाय उन्होंने कितना किया 2.49, सेल किया 1.06, उसकी एवरेज निकाल के 3.55।
अब लिपि ने बाइंग कहाँ पे की, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लिपि किधर एंट्री ले रहा है। फिप्पी की भी और लिपि दोनों की। फिप्पी एंट्री ले रहा है सीमेंट में 0.10, फर्टिलाइजर मिस करा दिया, उसको पता है अभी सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे एमपीसी पॉलिसी, उसने कहा यार सीमेंट पकड़ लो। ई एंड पीस मतलब एनर्जी एंड पावर, उसने कहा 0.95 जमा कर लो। आपको हो गया, आर्टन हो गया, के इलेक्ट्रिक हो गया, इसके अंदर आ जाता है एनर्जी एंड पावर में। ओ में आपका पीएसओ हो गया, ओ बॉय हो गया, एनर्जी एंड पावर में उसने जमा किया 0.95। फिर आपका ओ हो गया, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जिसमें आपका पीएसओ और ये सारे आ जाते हैं, ओ बॉय हो गया, वाहन हो गया। आईपीपीज में उसने वही आपको अल्ट्रन, के इलेक्ट्रिक, बैंक्स बहुत कम उसने बैंक्स बाय किया। अब ये देखो आपका 0.04 बाय किया आपके लिपि ने बैंक्स को। बैंक्स खुद लिपि के जो है उसने ही सबसे कम बैंक्स बाय किए यार। ये अब क्रिटिकल है कि बैंकों ने अपने बैंक कम बाय किए, पब्लिक को लगा दिया बाय कर लो, खुद नहीं बाय किया, खुद बहुत थोड़े बाय किए। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 0.01 और अदर में 0.12, और फिर वो डेट, वो बाकी अलग चीजें। उसी तरह फिर ब्रोकर ब्रोकर भी आ जाता है लोकल में, 23.43 और 22.20 सेल भी किया, मतलब ब्रोकर की ये ट्रेडिंग है। ब्रोकर भी यार सारे सीमेंट की तरफ भाग रहे हैं देखो, तो सीमेंट में कोई गेम तो है। और बैंक्स में आई थिंक खाली यही ब्रोकर खुद नहीं, इंडिविजुअल बाय कर रहा है। तो मैं ये सारी चीजें ना एआई को दूंगा, और एआई अब मुझे बताएगा कि ये क्या सीन है। यहाँ पे मैंने एआई को दिया था, लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज करूंगा, उसके बाद मैं ये स्क्रिप्ट भी दिखाऊंगा जो मैंने लिखी है। अब मैं जाऊंगा एनडीएम ऑफ मार्केट। ऑफ मार्केट में होता क्या है, ये मैंने बहुत पहले भी 2-3 वीडियोस में बता दिया है कि इसमें ब्रोकर आपस में ट्रेडिंग करते हैं। मेंबर टू मेंबर भी होता है, क्लाइंट टू क्लाइंट भी होता है। मेंबर टू मेंबर क्या होता है कि एक मेंबर ब्रोकर का दूसरे ब्रोकर को माल बेचता है। क्लाइंट टू क्लाइंट क्या होता है, मेरे ख्याल से ये इंटरनल होता है आपस में, क्लाइंट टू क्लाइंट में। मेंबर टू मेंबर क्या होता है कि एएचएम सिक्योरिटीज कहता है फवाद यूसुफ सिक्योरिटीज को, यार तू मुझे ना इतने का ये स्टॉक दे दे। अब एएचएम बायर है, सेल किसके किया है, फवाद यूसुफ को उसने क्या बेचा है, एएचएम ने डीएसएल लिया 10 के रेट में 15 लाख, तो मतलब कि 1,50,00,000 या उससे भी ज्यादा नंबर लिखा हुआ, मैं गलत बोल रहा हूँ। इसने बाय कर लिया फवाद यूसुफ ने, फवाद यूसुफ ने कहा हाँ मेरे पास है मुझसे ले ले। LSEVL, ये भी एक स्टॉक है लाहौर वाली आई थिंक, एक ब्रोकरेज थी, उसका मेरे ख्याल से ये नाम है। ये 6.20 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये इतना। अब ये जाहिद लतीफ ने बाय किया फ्रेंडली सिक्योरिटी वालों से। अच्छा जाहिद लतीफ मेरा अपना ब्रोकर है, वो भाई वो भी कोई गेम खेल रहा है। फिर वही GEM SPNL उसका भी बताया हुआ है, SGPL का। और ये वाला स्टॉक स्पेल NATF, स्पेल पे कैप भी लगा हुआ था। तो कैप अब मुझे समझ आया स्पेल पे इसलिए लगा था क्योंकि BMA ने बाय कर लिया था इंटर मार्केट सिक्योरिटीज से, तो स्पेल में गेम तो डल सकती है। NATF की बोर्ड मीटिंग आ रही है, 6 सिक्योरिटीज NATF जमा कर लिया, मुनीर कहानी को कहा मुझे दे दे तू। उसी तरह फिर IMS इत्तेफाक, AHCL किसने बाय किया, AHM सिक्योरिटीज ने बाय किया आपस में। थट्टा सीमेंट भी इंटर मार्केट वालों ने फिर जमा किया, तो थट्टा अभी भी 100 क्रॉस करेगा। अब यहाँ पे मुझे जो सबसे आइडियल लगा रहा है ACPL है। किसने बाय किया ACPL, शर्मान सिक्योरिटीज ने आप बाय किया है, और बहुत ज्यादा। PSO बाय हुआ हुआ है, लेवन, काफी स्टॉक्स हैं यार, शिजान अभी भी बाय हो रहा है। सरल बहुत ज्यादा जमा हो रहा है भाई। अब सरल का चेक करना है कि ये 11, अब ये रेट इधर लिखा है, इधर 11 लिखा हुआ, इधर 106 भी गलत थी, पकड़ ली भाई मैंने। सरल बहुत ज्यादा जमा हो रहा है। दाऊद इक्विटीज और आदम उस्मान, ये कोई गेम खेल रहे हैं सरल में। SSDC भी गलती से आ गया, एमको भी आ गया, BML किसी ने बाय किया हुआ भाई, FDM सिक्योरिटीज ने, बड़ी बात है भाई। BML भी आ गया, BOP भी आ गया। इसको ना अब मैं AI को देता हूँ, वो बताएगा। तो मैंने क्या किया, ब्रोकर का जो टेबल है ना ऑफ मार्केट वाला, वो उसको दिया AI को। और उसको मैंने कहा कि यार इस पे से देख ले कि कौन से स्टॉक्स ऑफ मार्केट के मुताबिक, और UIN CIM, अभी मैंने दोनों जोड़ दिए, कुछ कर सकते हैं। मैंने बोला कि यार मैंने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मुझे बता कि किस में डालूं पैसा मंडे के हिसाब से, इन दोनों रिपोर्टों के हिसाब से। अब उसने कहा जी बहुत अच्छा जी आपने दोनों दे दिए। उसने फिर ना मुझे एक लिस्ट बना दी, थट्टा सीमेंट उसने कहा उठा लो, AHCL उठा लो, ACPL का क्या उठा लो, PPL, OGDC, PSO, SNGP और माड़ी का बोला, उसने कहा देख लो, BOP, के इलेक्ट्रिक, IMS और इत्तेफाक का बोला। तो ये वो आपको जनरल सा स्टॉक्स बता दे, ये जमा कर लो, इसके अंदर बहुत गेम डल रही है। फिर वही क्रॉस मैच विद सेटलमेंट रेशियो, थट्टा सीमेंट से देखा कि UIN CIM के मुताबिक डिफरेंट है, किसी ने इतना बाय किया तो उसका आपस में वो कंपैरिजन कर रहा है। तो मैं कहता हूँ AI को इस्तेमाल करो डाटा कलेक्शन, डाटा रैंगलिंग के लिए। ये डाटा रैंगलिंग हो रही है इस वक्त। अब वो कह रहा है थट्टा सीमेंट में गेम है, वो हाई वॉल्यूम तक जा सकता है, अगर वॉल्यूम बढ़ता गया तो वो हायर लेवल्स पे पहुंच सकता है।
एएचसीएल का भी यही बोल रहा है कि दोनों साइड्स खेलना चाह रही हैं, हम भी और ब्रोकर खुद भी, क्योंकि ब्रोकर को बहुत पसंद है आरिफ हबीब के स्टॉक्स। एसीपीएल की मैंने स्टोरी सुनी है कि इसको आई थिंक वो आरिफ हबीब ही टेक ओवर कर रहा है, तो ये भी अच्छा खासा जमा हो रहा है। अब एबीए अली हबीब अभी फिलहाल इधर नजर आ रहा है। अब ये स्टॉक्स मुझे पसंद नहीं है, ये सारी आगे पीएसओ के अलावा और माड़ी के अलावा। उसको ये दिखा रहा है कि अच्छी खासी जमा हो रही है, क्योंकि आपका ओजीडीसी और पीपीएल अच्छा खासा इस वक्त डाउन है। बीओपी अब दोनों डाउन थे, 50 से लेस है दोनों, तो ये अब कह सकते हो कि ये वीक हो चुका है थोड़ा सा, बट ये चलता है, इसकी लॉजिक ये चल पड़ता है। के इलेक्ट्रिक देखो जी, 1 मिलियन शेयर आए हैं जी 8.50 पे, और यूआईएन सीएम का भी बता दिया, तो उसने कहा जी एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है। मैं कहता हूँ अभी जमा हो रहा है, गेम डलने लगी है, वो गेम डलने के लिए तैयारी हो रही है इस वक्त। अब उसने यहाँ पे टेबल बना के दिया है, एएचसीएल, थट्टा, पीपीएल, एसीपीएल, के इलेक्ट्रिक, बीओपी। उसने ये भी बोला है कि अवॉइड चेजिंग डब्ल्यूटीएल और बीओपी। अब समझो गेम थोड़ी देर ठंडी हो गई है। अब मैंने क्या किया, उसको फिपी भेज दिया, ऑफ मार्केट भेज दिया, और मैंने इसको क्या नाम है यूआईएन सीआईएन भेज दिया। इधर ना मैंने एआई से पूछा कि मुझे एक फाइनल बना के दे जिसमें मार्केट देखो आप फिपी लिपी के थ्रू और ऑफ मार्केट के थ्रू, और मैंने कहा अगला हफ्ते के बारे में बता कि 28 को आपकी एमपीसी आ रही है, उसके बाद आपका रोल ओवर वीक आ रहा है। ये जो है ना, ये रोल ओवर वीक है, ये वाला आखिरी हफ्ता एमपीसी भी आ रही है, और वो सब कुछ इधर ही आ रहा है। एमपीसी का फिर इस हफ्ते हो जाएगा, लेकिन इधर ना ये रोल ओवर वीक है, वो सारा मैं कहा बना के दे। अब वो फिर मुझे प्रॉपर्स का जवाब देगा। उसने कहा जी फिपी भी है, ऑफ मार्केट यूआईएन सीएम भी मिल गया। अब उसने इधर दिखाया मुझे कि जी आपके रोल ओवर वीक इधर बन रहा है। मैंने एक बहुत प्यारी बात बोली, मैं कहा एक्सडी ऑफ ऑयल आ रहा है और बैंकों की बोर्ड मीटिंग आ रही है इन्हीं वक्त के दौरान, तो वो मुझे बताएगा आपके क्या होने लगा बैंक्स के हिसाब से और फिपी लिपी की रिपोर्टों के हिसाब से। पहली चीज वो ये चेक कर रहा है कि मैंने उसको सारा सिनेरियो बता दिया कि आगे मार्केट ने क्या करना है, मतलब रफली बता दिया कि जी एमपीसी है आपका, वो मसले आ रहे हैं, वो टेक्निकल करेक्शन आ जाएगी, रोल ओवर वीक में टेक्निकल करेक्शन आ जाती है। और मैंने ये भी बता दिया कि फ्लड की वजह से शायद सेम टू सेम शरह सूद हो जाए। उसने मार्केट में बता दिया कि इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। उसने 163 पे बैठा हुआ इंडेक्स आपका, और इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, इतना वॉल्यूम कम है, तो कहते हैं ये सारे जो राइट पे दिखा रहे कम ही है। जो मैं अभी फिपी लिपी की रिपोर्ट पर वो उसने यहाँ बता दिया, नेट सेलर 1.8 मिलियन इन ईएनपी एंड बैंक्स। ये उसने बता दिया कि फिपी जो है सेलिंग कर रहा है। इसको अब्जॉर्ब कौन कर रहा है, वो लिपी कर रहा है। सेलिंग आपका फिपी कर रहा है, लिपी अब्जॉर्ब कर रहा है। लिपी कर रहा है आज मैं तेरह से ले लेता हूँ, वो म्यूचुअल फंड्स ले रहा है, इंडिविजुअल ले रहा है, ब्रोकर भी ले रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज भी ले रही हैं, लेकिन वो कब तक कर सकते हैं, इतना पैसा नहीं है हमारे पास। अब ये सेक्टर वाइज बता रहा है, जो मैं पढ़ रहा था अपनी मुझे समझ नहीं आ रही थी, आपको आप ये क्लियर नजर आ गई। टेबल बना दिया उसने कि सीमेंट उसने 1.6 मिलियन और बैंक 0.09, ईएनपी ऑयल एंड गैस, एनर्जी और पावर सेक्टर जो है 0.13 मिलियन, फर्टिलाइजर 0.23, टेक्सटाइल उसने कहा इतनी जान ही नहीं है इसमें, ओएमसी थोड़ा सा पॉजिटिव है। अच्छा से स्टॉक्स भी बता दिए कि प्रॉफिट टेकिंग की पहले से तैयारी हो चुकी है, फिर भी स्ट्रांग है। और ऊपर सीमेंट का बता दिए, खट्टा सीमेंट वगैरह, एसीपीएल का बता दिए एक्टिव है। बैंक का उसने कहा जी क्योंकि बोर्ड मीटिंग आ रही तो जमा होने लग गया, भाई लॉजिकल बात है। अभी वो कह रहा है कि पहले भी फियर था कि फॉरनर निकल रहा है, ये जरा खतरनाक होता है ना, ठीक है। और कह रहे हैं चलो म्यूचुअल जमा तो करें, लेकिन एक पॉइंट में म्यूचुअल के पास पैसा मुक जाएगा, तो ये और खतरनाक हुआ है, फिर तो मार्केट धड़ाम करे गिर सकती है। वो फिर मैंने कहा जी आपका आईएमएफ और पाकिस्तान स्टेबिलिटी वो अब खुद ही बता रहा है। ये आप उसने बताया जी मंडे से वेनेसडे डर लगा रहेगा, तो आपने कहना पैनिक पे बाइंग करनी, स्लो स्लो छोटे वॉल्यूम, वो जो मैं कहता हूँ ना थोड़ा सा बाय करो, फिर गिरेगा, फिर थोड़ा सा बाय करो, वो ये बाय ऑन पैनिक लो वॉल्यूम, थोड़ी सी स्लॉट्स पे बाय करो। यार यही भी मेरी बात ही बता रहा है। फिर कहते हैं थर्सडे से फ्राइडे शायद वो रिलीफ हो जाएगा कि जी आप वो इतना मसला नहीं है, वो रोल ओवर में टेक्निकल प्रेशर है वो कट हो गया, आपका मार्केट टूटेगी। तो यार ये इस तरह जनरल आपको ना ओवरऑल बता देता है, ये बहुत मजे का, इससे बातें करो एआई से, ये क्लियर बता देता है। अब उसने फिर यहाँ बोला है डब्ल्यूटीएल, बीओपी, इत्तेफाक, आईएमएस, इनसे बच के रहो। उसने बाय टारगेट बता दी एएचसीएल, थट्टा सीमेंट, पीपीएल, ओजीडीसी, यूबीएल, पीएसओ। देखा ये बेस्ट स्टॉक से बाय करने के, उनके रेट्स भी बता दिए, फिर स्ट्रेटेजी बता दी है डिफेंसिव और एक्यूमुलेशन में क्या हो रहा है। अभी कह रहे डिफेंसिव मतलब जो फर्स्ट वीक जो आप स्टार्ट होने लगा 2021 से आगे, वो कह रहे डिफेंसिव है कि किसी टाइम भी गिरेगी तो आपने डिफेंसिव रहना है। और सेक्टर बता दिए एनर्जी, बैंक्स और सीमेंट में जान है। बैंक्स और सीमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी भी आगे साथ, क्योंकि ऑयल और वो जो उनका एक लिंक हो गया इनके साथ। उससे अगला हफ्ता उसने ये बता दी कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना,
क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाएगी, गिरेगी एकदम से। फार्मा और फर्टिलाइजर सेक्टर बेस्ट है। अब मैंने कहा मार्केट का सेंटीमेंट भी बताई, तो उसने कहा जी फियरफुल है, डर है सबको, लेकिन अपॉर्चुनिटी खुल्लम खुल्ला आएगी। हर स्टॉक लो में मिलेगा, बाय कर लेना। तो यहाँ से मुझे एक रफली आइडिया हो जाता है मार्केट क्या कर रही है। ठीक है, इसके बाद एक आखिरी चीज होती है, वो है आपकी बोर्ड मीटिंग्स। ये बोर्ड मीटिंग का टेबल है, इसको मैं एक एक करके हर स्टॉक का नहीं बताऊंगा। सामा बैंक का बता सकता हूँ, नेशनल फूड का बता सकता हूँ, यूबीएल फंड्स का मुझे नहीं पता, और कौन सा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हो गया, सुनहरी बैंक, यूडीएल, एसपेल हो गया जी, चलो जी स्पेल आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की भी बोर्ड मीटिंग आ गई है, देना कुछ नहीं है इसमें। तो यार ये इस तरह काफी स्टॉक है। जीटीवाईआर भी आ गया जी, सारे कहते हैं जीटीवाईआर का नहीं बता रहे, ये सबकी बोर्ड मीटिंग 23 को है भाई, 22, 23, 21, 20। तो ये अगला हफ्ता बहुत क्रिटिकल है। 23 को आपकी बैंक अल्फला की भी है, अलाइड बैंक की भी है। 23 को क्या आ रहा है आपका दिन, कौन सा है? ओए बच्चों, थर्सडे है। थर्सडे को मार्केट बड़े मजे की उठेगी। एक एक स्टॉक है, सियान की भी 28 को आ रही है, सियान तो उससे भी आगे चला गया। तो यूं आपने, मैंने कहा ना नेशनल बैंक 28 को है, तो 28 को ही एमपी की पॉलिसी है, तो नेशनल बैंक में नजर रखना, उसमें पैसे जमा हो रहे होंगे। इसके बाद मैं यही चेक करता हूँ कि एक्सडी किसकी आ रही है। अब आई थिंक आपकी ऑयल में ओजीडीसी और पीपीएल की आ रही है। तो यहाँ तक वीडियो तो नहीं खत्म होती, इसके बाद मैंने एक दो और चीज बतानी, पोर्टफोलियो 2021 का और बोनस सिग्नल वेबसाइट बतानी है। वो ये मैंने बनाया था 127, उस वक्त मेरे पास लेजर में आ रहे थे। 8 लाख था मेरे पास, 5,35,000 थे पैसे मेरे पास। और स्टॉक्स भाई ने कौन से उठाए? सिटी फार्मा, एंग्रो फर्टिलाइजर, जीजीएल और कैपको। एंग्रो फर्टिलाइजर 7,000 जमा कर देता, मुझे इतना पसंद आ गया था कि डिविडेंड मिल जाता। मुझे यहाँ पे समझाया गया था कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। सिटी फार्मा 2000 मैंने लिया था, क्योंकि नया नया लॉन्च हुआ था, 35 की। 27 का लॉन्च हुआ था, मैंने बाय में कहा था 27 का ही किया हुआ है। एंग्रो फर्टिलाइजर मैंने और बाय किया था 2000 एट 72। आज एंग्रो फर्टिलाइजर आपको 220 का फिर रहा है, उस वक्त ये 2000 का था। सर डेट कौन सी है? इधर डेट आती है देखो, 3/12/2021। आपने तो 17 को शुरू किया था, 17 का मुझे मिल नहीं रहा असल में। तो जीजीएल भी लिया था, एम ही लिया था, समझ नहीं आई थी क्यों लिया था। कैपको मेरे पास था 2000 पड़ा हुआ था, कैपको के मैं डिविडेंड खाता था बैठ के। सिटी फार्मा न्यू कंपनी थी, टाइम लगता है। आजकल बीएफ एग्रो न्यू कंपनी है, इमेज रीड न्यू कंपनी। मैं कहा यार टाइम तो दो ना। किधर बैठा हुआ सिटी फार्मा? 100 के करीब बैठा हुआ है। अब देखो उस टाइम की बात है, 3 साल पहले कितना लो पे था। तो दिस वॉज माई पोर्टफोलियो। एक बोनस सिग्नल वेबसाइट दिखा देता हूँ, फिर वीडियो क्लोज करता हूँ। मुझे पता आप लोग आदत होगी ये बता में नहीं ज्यादा बताएं, तो यार इधर मैं लिखता हूँ इत्तेफाक। लो जी, उसने एक स्टॉक का मैंने लिखा है इत्तेफाक का, उसने कहा 9.5 वो करंट प्राइस है, मार्केट एनालिसिस न्यूट्रल है और वीक है। रिकमेंडेशन उसने कहा सबर कर जा भाई, थोड़ा और गिनने दे। अब उसने डिस्टेंस टू रेजिस्टेंस किया, अगर इसको हिट किया, क्रॉस किया, तो ये पागल हो जाएगा। और सपोर्ट लोवेस्ट हुआ है, तो फिर पब्लिक जमा कर इसको उठाने की कोशिश करेगी। उसने कहा जी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो सबर करो। अब शॉर्ट टर्म टारगेट बता दी, टीपी क्या होता है? टारगेट प्राइस 9.80, 9.87। स्टार्ट कितने का जी? 9.54 का। स्टॉप लॉस उसने कहा जी 9.41 से नीचे लगा लो, 4.7 का मिनिमम लगा लो, इससे टच हुआ तो सेल कर देगा ऑटोमेटिक आपका। फिर उसने प्रॉफिट का बता दिया। लॉन्ग टर्म टारगेट 11 से लेकर 12 तक है, और 27% फ्री फ्लोट, और 27% आपका प्रॉफिट बनता है। रिस्क मैनेजमेंट उसने कहा स्टॉप लॉस लगाई रखी भाई, और बाइंग जोन 8.78 से 9.11 तक। तो यार ये वेबसाइट तो बहुत अच्छी है। ठीक है, इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप इधर से अपने सिग्नल्स बनाए, एक बड़े मजे का गाइड कर देता है। तो ठीक है, यहाँ से मैं ना एक रफ आइडिया कर लेता हूँ मार्केट के आगे क्या होने लगा है। मैं यूआईएन देखता हूँ, फिपी लिपी देख लेता हूँ, ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन देखता हूँ, किसकी एक्सडी आ चुकी है वो देख लेता हूँ। ठीक है, सो दिस मेक्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।